तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ए प्लस क्लासेस की दुनिया में। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोग एक रिविजनरी वीडियो का एक सीरीज चालू किए हैं जिसमें हम क्या करने वाले हैं, बीएसटी क्लास 11th के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक चैप्टर्स के, उसका वीडियो रिकॉर्ड करके अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड करने वाले हैं, ताकि आप लोग घर बैठे बैठे सभी बीएसटी के कंसेप्ट्स को क्या कर सके, रिवाइज कर सके। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इंडस्ट्री। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री के कितने टाइप्स हैं और इंडस्ट्री के क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम लोग क्या समझने वाले हैं कि इंडस्ट्री क्या होता है। तो प्लीज सुनिएगा, इंडस्ट्री बोलते हैं, अच्छा पहले हमको बताइए एक बात कि इंडस्ट्री सुनने के साथ आप लोग के दिमाग में आता क्या है। आप लोग के दिमाग में आता होगा बड़े बड़े मशीन्स, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बहुत बड़े बड़े लेबर, बहुत सारे लेबर्स एंड ऑल दैट। फैक्ट्री जैसे ही आप सुनते हैं आप लोग को लगता है कि नहीं, फैक्ट्री का मतलब है जहां पे बहुत बड़े लेवल पे काम होता है। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, ये एक मिथ है। अभी तक जो आप सुनते आ रहे थे वो सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। अगर हम बोले कि सर इस छोटे से कमरे को भी फैक्ट्री कहा जा सकता है, तो क्या आपको यह सुन करके आश्चर्य होगा? नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि सुनिएगा, समझते हैं हम लोग, इंडस्ट्री बोलते हैं ऐसे जगह को जहां पे हम लोग रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। क्या बोले हम बोले कि ऐसा कोई भी जगह जहां पे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो प्लीज बताइएगा कि रॉ मटेरियल क्या होता है। क्या होता है रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल बोल सकते हैं कोई भी चीज जिसको हम यूज करने वाले हैं इनटू आवर प्रोडक्शन प्रोसेस। मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या हो सकता है? सपोज कीजिए कि हमको आटा बनाना है, तो आटा बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? सोचिए, वीट को हम प्रोसेस करके क्या बना सकते हैं? तो आटा बना सकते हैं। तो इंडस्ट्री किसको बोलते हैं फिर? इंडस्ट्री बोलते हैं ऐसे किसी भी प्लेस को जहां पे हम लोग रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके क्या बना सकते हैं? फिनिश गुड्स बना सकते हैं। सर क्या आप जहां पे पढ़ा रहे हैं इसको भी इंडस्ट्री बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आपको पता है कैंडल्स कैसे बनता है? क्या आप लोगों को पता है कैंडल्स कैसे बनता है? कैंडल्स बनाते हैं, लोहे का स्टैंड होता है, उसमें हम लोग वैक्स को हीट करके उसके अंदर डाल देते हैं, फिर उसमें वो थ्रेड डाल देते हैं, जो कैंडल के बीच में थ्रेड होता है, और जब वो जम जाता है वो क्या बन जाता है? कैंडल बन जाता है। तो ये भी एक इंडस्ट्री है। अगर इस कमरे में हम कैंडल का प्रोडक्शन कर सकते हैं तो इस कमरे को भी हम क्या बोल सकते हैं? इंडस्ट्री बोल सकते हैं। तो एक बात आज क्लियर हो गया हम लोग के दिमाग में कि इंडस्ट्री किसी भी जगह को बुला सकता है। सर किस जगह को? ऐसे जगह को जहां पे हम लोग रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके क्या बना सकते हैं? फिनिश गुड्स बना सकते हैं। वैसे जगह को क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री। क्या क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा सर, हम तो सुनते आ रहे हैं बचपन से कि इंडस्ट्री बड़े फैक्ट्रीज को बोला जाता है। बिल्कुल सही सुनते आ रहे हो तुम। अच्छा मेरे को बताओ कि फैक्ट्रीज में होता क्या है? बेसिकली प्रोडक्शन होता है। फैक्ट्रीज में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। किसी भी चीज का प्रोडक्शन, कोई भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग होता है। कहां पे? फैक्ट्री में। और हम अभी आपको क्या बताएं, ऐसा कोई भी जगह जहां पे आप रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके क्या बना सकते हैं? फिनिश गुड्स बना सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री। तो सेम चीज है ना। तो इसीलिए आज से हम लोग ये चीज बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि सिर्फ बड़े बड़े जगह को ही इंडस्ट्री बोला जा सकता है। इनफैक्ट किसी भी जगह पे अगर हम लोग रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री बोलेंगे। क्लियर है? ओके, क्लियर है सर। अब हम लोग समझते हैं कि इंडस्ट्री के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो गौर कीजिएगा कि इंडस्ट्री के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। इंडस्ट्री कितने टाइप्स के होते हैं? 3 तरह के। पहला होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, और तीसरा होता है टर्शरी इंडस्ट्री। प्लीज मेरे साथ बोलिए। आप लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं, हमको मालूम है, लेकिन आप अगर अपने घर पे बोलेंगे हमको यहां पे सुनाई देगा। हमको सुनाई देगा तो मेरे साथ बोलना है। क्या बोलना है? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। सर इतना क्यों बोलते हैं आप? पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि बोलने से याद होता है। क्या होता है? बोलने से याद होता है। तो बोलिए मेरे साथ, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। ओके सर, समझ गए सर, नाम तो समझ गए। अब हमको समझाइए ना सर कि इस इंडस्ट्री में होता क्या है, कि प्राइमरी इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं और टर्शियरी किसको बोलते हैं। तो सुनिए प्लीज, प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं ऐसे इंडस्ट्री को जहां पे हम लोग
किसी रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन करते हैं। सर कौन सा एक्सट्रैक्शन? क्रिस हेम्सवर्थ का जो मूवी आया था वो क्या, जिसमें बांग्लादेश से एक्सट्रैक्शन करने के लिए जाता है वो बच्चे को? नहीं 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 नहीं, वो एक्सट्रैक्शन का बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी इंडस्ट्री जहां जमीन के नीचे से हम लोग खोद करके निकालते हैं क्या चीज को? रिसोर्सेस को, वेरियस रिसोर्सेस को। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी इंडस्ट्री। ओके सर, समझ में आ गया कि प्राइमरी इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्री को बोलते हैं जहां पे हम लोग एक्सट्रैक्ट करके रिसोर्सेज निकालते हैं। कहां से? जमीन के नीचे से। तो क्या सर सिर्फ इतने को ही प्राइमरी बोलते हैं? नहीं, इसमें एक और चीज है, सुनिएगा। अगर हम लोग कैटल रियरिंग करते हैं, क्या करते हैं? कैटल रियरिंग। कैटल रियरिंग का मतलब कि हम लोग पशुपालन के एक्टिविटीज में, सर इतना हिंदी? बिल्कुल, पशुपालन मतलब पोल्ट्री, गोट्री, फिशरी, ये सब चीज भी क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री। अच्छा, आप लोग नर्सरी के बारे में जानते हैं क्या? अरे वो नर्सरी नहीं जिसमें बचपन में पढ़ते थे, जहां पे पेड़ पौधा रखा जाता है बेचने के लिए, प्लांट्स वगैरह परचेज नहीं किए हो क्या? उसको भी क्या बोलते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री। तो बेसिकली प्राइमरी इंडस्ट्री में दो चीज आ जाएगा। क्या क्या? एक तो अगर हम लोग जमीन के नीचे से एक्सट्रैक्ट करके रिसोर्सेज निकाल रहे हैं तो उसको भी बोलेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री। दूसरा, अगर हम लोग रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स में इंगेज्ड हैं तो भी इसको क्या बोलेंगे? बोलते क्यों नहीं हो? प्राइमरी इंडस्ट्री। क्लियर है? तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या क्या आ जाएगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लीजिए। सपोज कीजिए क्रूड ऑयल आप निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं आप? क्रूड ऑयल। प्राइमरी इंडस्ट्री। क्रूड ऑयल कहां से आता है? जमीन के नीचे से आता है। अच्छा, आप क्या करते हैं? पोल्ट्री फार्म है आपका, मुर्गा पालन करते हैं और बकरीद के दिन हलाल कर देते हैं। क्या है ये? प्राइमरी इंडस्ट्री है। आपका नर्सरी है, आप पेड़ पौधा उगाते हैं और उसको बेच देते हैं। क्या है ये? प्राइमरी इंडस्ट्री है। तो हमको समझ में आ गया कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है। एक चीज और याद रख लीजिएगा कि जनरली प्राइमरी इंडस्ट्री क्या बनाता है मालूम है? रॉ मटेरियल। प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी चीज प्रोड्यूस होगा ना, जनरली वो क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा आने वाले इंडस्ट्री के लिए। सर आने वाला कौन सा इंडस्ट्री है? प्लीज बताइए। हमारा दूसरा इंडस्ट्री जिसका नाम है सेकेंडरी इंडस्ट्री। स्वागत कीजिएगा ताली बजा के सेकेंडरी इंडस्ट्री का। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है? ऐसा जगह जहां पे प्राइमरी इंडस्ट्री से आया हुआ रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके क्या बनाते हैं हम लोग? फिनिश गुड्स बनाते हैं। फिर से सुनिएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री उसको बोलेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री। सर आपका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, हमको मालूम है, बताने का जरूरत नहीं है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्री को बोलते हैं जहां पे रॉ मटेरियल को, किसको? रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके, क्या करके? प्रोसेस करके क्या बनाते हैं? फिनिश गुड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिनिश गुड्स बनाते हैं। सर ये रॉ मटेरियल कहां से आएगा? ये रॉ मटेरियल आएगा पता है कहां से? सुना है क्या प्राइमरी इंडस्ट्री का नाम? ये रॉ मटेरियल आ जाएगा प्राइमरी इंडस्ट्री से। प्राइमरी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल देगा उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करेगा? यूज करेगा, उस पर प्रोसेस करेगा और क्या बन जाएगा? फिनिश गुड्स। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री मतलब ऐसा कोई भी इंडस्ट्री जहां पे हम लोग रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके क्या बनाते हैं? फिनिश गुड्स। ओके सर, क्या यहां पे सेकेंडरी इंडस्ट्री खत्म हो जाता है? एक चीज और सुनिएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री जब फिनिश गुड्स बना देता है, उस फिनिश गुड्स को वापस से क्या करते हैं? फर्दर प्रोसेसिंग। क्या करते हैं उसको? फर्दर प्रोसेसिंग। और फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद एक और नया फिनिश गुड्स बन जाता है। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद क्या बन जाता है? एक नया फिनिश गुड्स। उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इंडस्ट्री। सर एग्जांपल दीजिए ना, बात तो समझ में आ रहा है लेकिन पूरा क्लियर नहीं है। सुनिए, हम लोग क्या करते हैं? वीट प्रोडक्शन। हम कौन है? फार्मर हैं। क्या बनाते हैं हम? वीट, गेहूं उगाते हैं। वो क्या हो गया हमारा? प्राइमरी इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्शन हो गया ना जमीन में से, ठीक है, क्या हो गया वो? प्राइमरी इंडस्ट्री। उस वीट को एक आटा चक्की वाला, फ्लोर मिल, इंग्लिश वाले बच्चे, फ्लोर मिल वाला क्या करेगा? उस वीट को ग्राइंड करके क्या बना देगा? आटा बना देगा। कौन सा इंडस्ट्री? सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सुनिए, बिस्किट बनाने वाली कंपनी आईटीसी, क्या आप लोग नाम सुने हैं? आईटीसी क्या करता है? उस आटे को फर्दर प्रोसेसिंग करके बिस्किट बना देता है, या फिर लड़कियों के लैंग्वेज में कुकीज बना देता है। क्या बना देता है? कुकीज। तो जो फिनिश गुड्स सेकेंडरी इंडस्ट्री से आया था, फ्लोर, उसको फर्दर प्रोसेसिंग करके एक न्यू फिनिश गुड्स भी बना दिया गया। तो सर अब हमको समझ में आ गया कि सेकेंडरी इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्री को बोलते हैं जहां पे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाते हैं, या फिर
फिनिश गुड्स को फर्दर प्रोसेसिंग करके एक और नया फिनिश गुड्स बनाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इंडस्ट्री। वेरी गुड सर। अच्छा, अब सुनिए कि टर्शरी इंडस्ट्री किसको बोलते हैं। तो तीसरा हमारा जो इंडस्ट्री है वो है टर्शरी इंडस्ट्री। तो टर्शरी इंडस्ट्री क्या होता है? तो अभी तक हम लोग दो इंडस्ट्री पढ़े, कौन कौन सा? प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्या आप लोग जानते हैं टर्शरी इंडस्ट्री क्या होता है? टर्शियरी, टर्शियरी, टर्शरी इंडस्ट्री उनको बोलते हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को पता है क्या देता है? सपोर्ट सर्विस देता है। सर सपोर्ट सर्विस क्या होता है? ये तो नया वर्ड आप बोल दिए। अरे सपोर्ट करता है रे, सपोर्ट करता है, सहयोग देता है। सर किस तरह का सपोर्ट? मेंटल सपोर्ट नहीं। सुनिएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री में वीट का प्रोडक्शन हुआ, क्या वो गेहूं बैठे बैठे कस्टमर के पास पहुंच जाएगा? नहीं, उसको जरूरत पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन का। उस ट्रांसपोर्टेशन को यूज करके वो फ्लोर मिल तक पहुंच पाएगा। अच्छा, फ्लोर मिल वाला फ्लोर बना करके, आशीर्वाद आटा बना करके क्या वो डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंच जाएगा? नहीं। अपने आप कैसे पहुंच जाएगा? उसको भी ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ेगा। वो ट्रांसपोर्टेशन यूज करके किसके पास जाएगा? कस्टमर के पास। अच्छा, आईटीसी वाला सपोज कीजिए उस फ्लोर को खरीदना चाहता है कुकीज बनाने के लिए, तो क्या उसके बदले वो पैसा देगा? बिल्कुल देगा। कौन सा सर्विस? बैंकिंग सर्विस। क्या है ये? सपोर्ट सर्विस। आईटीसी वाला 1000 केजी आटा खरीद लिया, क्या वो एक ही दिन में सारा आटा यूज कर लेगा? नहीं, एक दिन में थोड़ी यूज करेगा, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे उसको जरूरत पड़ेगा वैसा वैसा यूज करेगा। तो तब तक उसको कहां रखेगा? सोच के बताओ। वेयर हाउस में। सही पकड़े हैं, वेयर हाउस में रखेगा। तो वेयर हाउसिंग क्या है? सपोर्ट सर्विस। आटा वाले को डर लगा हुआ रहता है कि कहीं मेरा आटा चोरी ना हो जाए, क्या करेगा? उसके लिए इंश्योरेंस करेगा। सपोर्ट सर्विस। तो कहने का मतलब जो टर्शरी इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्री को बोलते हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या दे? सपोर्ट सर्विस दे। क्या दे? सपोर्ट सर्विस। तो सर हम लोग को एक बात समझ में आ गई है कि टर्शरी इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्री को बोलते हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या दे? सपोर्ट सर्विस दे। सर एग्जाम्पल प्लीज लिख दीजिए ना बोर्ड पे, जो ना लिख देते हैं, जितना एग्जाम्पल चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, कौन सा? बैंकिंग सर्विस, कौन सा? इंश्योरेंस सर्विस, कौन सा? क्या बोलते हैं? वेयर हाउसिंग सर्विस, वेयर हाउसिंग सर्विस। ठीक है, तो कहने का मतलब जो भी सपोर्ट सर्विस दे किसको? प्राइमरी इंडस्ट्री को और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, वो क्या हो जाएगा? टर्शरी इंडस्ट्री। अच्छा, आप लोग को हम एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं। प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री से पता है क्या निकलता है? गुड्स निकलता है। क्या निकलता है? गुड्स। कुछ ना कुछ सामान ये लोग बनाते हैं, या तो प्राइमरी इंडस्ट्री या तो सेकेंडरी इंडस्ट्री। लेकिन टर्शरी इंडस्ट्री से पता है क्या निकलता है? सर्विसेज। एकदम सही जवाब। क्या निकलता है टर्शरी इंडस्ट्री से? सर्विसेज। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है किसमें? प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री में। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री से क्या निकलेगा? गुड्स निकलेगा, और टर्शरी इंडस्ट्री से क्या निकलेगा? सर्विसेज निकलेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को इंडस्ट्री और उसके 3 टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और स्टे ट्यून्ड, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।